आज हम क्या देखने वाले हैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर देखें किसका फार्माकोग्नोस्टिक है। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इतने क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम 40 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व कर पाएँ, लेकिन अगर नहीं होगा तो 2 वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, तो आप जाके 40 क्वेश्चन का वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो समझ लिए पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जो है नंबर अच्छे गेन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बी फार्मा 4th सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी। ठीक है, 2023 और 24 के लिए। ठीक, पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमारा जो एनिमल सोर्स होता है क्रूड ड्रग का वो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन होता है, तो एस्ट्रोजन आपको पता होगा किससे मिलता है। एस्ट्रोजन जो है प्रेग्नेंट जो फीमेल हॉर्स होती है उसके यूरिन से आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है। इंसुलिन किससे निकाला जाता है, तो इंसुलिन हमारा निकाला जाता है बीटा सेल के पेनक्रियाज से। ठीक है, यानी कि बीटा सेल से पेनक्रियाज के। ठीक, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज किया जाता है जिनके बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता है, उनको ये दिया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है, देखिए ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है आपका किससे निकाला जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसका जो यूज होता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ठीक है, इपिनेफ्रिन क्या होता है, इपिनेफ्रिन जो होता है एनिमल के एड्रिनल मेड्यूला से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, एड्रिनल मेड्यूला से। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि एनिमल सोर्स क्या होता है क्रूड ड्रग के, या फिर प्लांट सोर्स क्या होता है क्रूड ड्रग के, और मिनरल सोर्स क्या होता है क्रूड ड्रग के। ठीक है, तो प्लांट अगर पूछे, प्लांट का पूछे चाहे एनिमल का पूछे, तो आप उसका एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन हो गया, इंसुलिन हो गया, और ऑक्सीटॉक्सिन हो गया, इपिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, कुछ एंजाइम भी यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, ट्रैप्सिन और पेप्सिन। ठीक है, तो ये कहाँ से होते हैं, पेनक्रियाज से निकाला जाता है, और ये फ्रेश पिग के स्टोमच से निकाला जाता है पेप्सिन। ठीक, अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग, यानी कि ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होते हैं और अनऑर्गेनाइज ड्रग क्या होता है। तो देखिए ऑर्गेनाइज ड्रग वो ड्रग होता है जो डायरेक्टली आपके प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज ड्रग क्या होता है, और मतलब कोई और भी टेक्निक इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता है, इसमें कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसका जो ऑर्गेनाइज में आपका सेल और शेप क्या होता है, रेगुलर होता है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल होता है, लेकिन इसमें सेज जो होता है आपका शेप, साइज और ज्योमेट्रिकल रेगुलर नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसके जो सेल डिफाइन जो होते हैं, इसके ऑर्गेनाइज में उसका सेल स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, और अनऑर्गेनाइज में सेल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हमारा एग्जाम्पल होता है। क्या होता है, एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, राइजोबियम में जिंजर हो गया, बार्क में सिनोना अशोका हो गया, और सीड में मस्टर्ड हो गया, यानी कि रूट से क्या इपिका होता है, और लिप से सीना होता है। ठीक है, ऐसे सेम एग्जाम्पल इसमें है आपके वोलेटाइल ऑयल हो गया, इल्वोल ऑयल, गम हो गया, अकेशिया हो गया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग विथ एग्जाम्पल। अब आपको बता दें कि इसमें क्या करना है कि मार्फोलॉजी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे मतलब हमारे बॉडी का, हैंड का, और क्या पूछे मार्फोलॉजी पूछे तो क्या होगी, ये मार्फोलॉजी हो गया, यानी कि बाहर से जो देख सकते हैं जिस स्ट्रक्चर को, वो क्या होता है, मार्फोलॉजी होता है। ठीक है, लॉजी मतलब ठीक स्टडी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके जो ड्रग को अरेंजमेंट किया है किसके बेस पे, मार्फोलॉजी के बेस पे। किस पे बेस पे, मार्फोलॉजी पे, यानी कि जैसे दिखता है प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लीफ हो गया, सीड हो गया, जिंजर हो गया, रूट हो गया, बार्क हो गया, ये क्या होगा, इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। देखिए अब वो क्या है, व्हाट इज ड्रग एडल्ट्रेशन, डिस्कस विथ एग्जाम्पल, यानी कि आपको बताना है कि ड्रग एडल्ट्रेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, ड्रग, देखिए ड्रग एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ड्रग है आपके पास, तो प्योर सब्सटेंस से आप ड्रग नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या होगा, प्योर ड्रग हो गया। ठीक है, तो ये जो इसका यूज़ करता है ये बहुत ही कास्टली पड़ जाएगा, क्या होगा, बहुत ही महंगा पड़ जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, कोई और ड्रग यानी सब्सटेंस यूज करेंगे जिसका फार्माकोलॉजिकल कोई एक्शन नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो अगर जो सब्सटेंस मिक्स करते हैं उसी को बोलते हैं एडल्ट्रेशन। क्या होता है, एडल्ट्रेशन। और हम किस में मिक्स कर रहे हैं, ड्रग में, तो उसी को क्या बोलेंगे, ड्रग एडल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये आप देखिए वही लिखा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो एक मिनिस्टर का, एक कोई सब्सटेंस का जो ओरिजिनल ट्रू ड्रग हो गया और पार्शियली उसमें हम मिलाते हैं क्या, अदर सब्सटेंस, जिसका जनरली जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ड्रग एडल्ट्रेशन। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ओरिजिनल हो गया, अडल्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए व्हाट इज एक्सिन, एक्सिन क्या होते हैं आपके
प्रमोटर हार्मोन होते हैं, ये क्या होता है प्लांट में पाया जाता है, और ये किससे आइसोलेट किए जाते हैं, ह्यूमन के यूरिन के, यानी कि ह्यूमन की यूरिन से क्या किया जाता है, इसको आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है। और ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं, और ये जनरली किसके ग्रोथ के में रिस्पॉन्स करते हैं, ये स्टीम और रूट में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे केमिकल फार्मूला देखा जाता है, क्या होगा आपका C10H9 और NO। अब देखिए एडिबल वैक्सीन क्या होता है, देखिए वैक्सीन हमारा क्या होता है कि ऐसा सबस्टांस होता है, ठीक है, जो क्या करता है हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, क्या करता है इम्प्रूव करता है। ये हमारे डिजीज़ को क्या करता है पार्शियली पर्टिकुलरली डिजीज, जैसे मान लीजिए एक कोई डिजीज है तो उसी के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके फीवर है, कफ है, तो कफ का अदर वैक्सीन लगेगा, और फीवर के लिए अदर वैक्सीन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकुलर यानी कि एक ही बीमारी को ठीक कर सकता है, एक वैक्सीन दूसरे बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन क्या होता है, जैसे ऐसा वैक्सीन होता है जिसको हम खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं खा सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे हमारा कोई वैक्सीन हुआ उसको हम क्या करेंगे प्लांट में इंजेक्ट करेंगे, अब प्लांट में इंजेक्ट करने के बाद क्या करेंगे उसको हम ईट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं एडिबल वैक्सीन। एडिबल मतलब ईटिंग, अब वैक्सीन मतलब वैक्सीन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस है, उसको हम किस में इंजेक्ट करेंगे, तंबाकू में हो गया, या फिर पोटैटो में इंजेक्ट करेंगे, और किस डिजीज में यूज होगा हेपेटाइटिस बी में, ठीक है। HIV वायरस हो गया, इसको हम क्या करेंगे टमाटो में इंजेक्ट कर देंगे और उसको हम खा लेंगे, वो किस में यूज़ करेंगे एड्स में, ठीक है। कुछ जैसे लोग होते हैं जिनको क्या होता है इंजेक्शन थोड़ा भी पसंद नहीं होता है, वो वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे एडिबल वैक्सीन देते हैं, और ये कॉस्टली भी नहीं होता है, और ये रैपिडली एक्शन शो करता है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या है 7 क्वेश्चन है हमारा, इंग और यांग क्या होता है। देखिए ये कंसेप्ट जो होता है हमारा डार्क, और ये बताता है कि हमारे बॉडी में अगर 5 तत्व कम हो गए तो हमें बीमारी हो सकती है। तो यंग, अब देखिए जैसे लोअर बॉडी में कोई दिक्कत हुआ, या फिर चेस्ट में, एब्डोमेन में, इंटरनल ऑर्गन में, फ्लूइड में, नर्वस में, तो इसमें क्या है इंग हुई है, ठीक है, और ये क्या हुआ यंग होगा। एल्कोलॉइड क्या होता है, देखिए एल्कोलॉइड जो होता है अमीनो एसिड से लिया गया है, और ये हाइड्रोसाइकिल नेचुरल कंपाउंड होते हैं, इसमें कोई एक अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, रिंग के अंदर भी हो सकता है या फिर रिंग के बाहर नाइट्रोजन लगा होता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि क्या है ये हमारा ड्राइव हुआ अमीनो एसिड से। ये एल्कलाइड जो होते हैं नेचुरल प्लांट कंपाउंड होते हैं, जिसमें बेसिक करेक्टर होता है, ये कंसिस्ट करता है 1 नाइट्रोजन एटम इनटू द रिंग और आउटसाइड ऑफ द रिंग। ये प्लांट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन कुछ एल्कलाइड जो होते हैं हमारे एनिमल सोर्स में पाया जाता है, जैसे एनिमल और फंगी बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। इसका बेसिक नेचर क्या होता है, ये हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो जाए, तो रिंग के अंदर या फिर रिंग के बाहर। अगर ये निकोटोनिक नेचर कहते हैं कि जहरीले टाइप होंगे, तो इसमें ये क्या होंगे लिक्विड और वोलेटाइल नेचर के होंगे। क्लासिफिकेशन में एल्कलाइड क्या होता है, तो इसका क्लासिफिकेशन आपको केमिकल क्लासिफिकेशन, बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोग्नोसी यहाँ पर सॉरी, फार्माकोग्नोसी क्या होता है, देखिए फार्माकोग्नोसी जो होता है साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्रूड ड्रग का, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं क्या हिस्ट्री, मेथड, कल्टीवेशन, कलेक्शन फॉर द मार्केटिंग, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है कि इसमें हम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कि हमारा उसका बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और उसकी हिस्ट्री क्या है क्रूड ड्रग की, और कैसे उसको हम बनाते हैं और कहाँ से कलेक्ट करते हैं, उसको कैसे बेचते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल, या फिर सिंपल से बोल सकते हैं फार्माकोलॉजिकल इज द स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग, ठीक है। क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ना ही क्या कहा जाता है हमारा फार्माकोग्नोसी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है क्रूड ड्रग का, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है हमारे बेस होता है ग्रुप और फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली और जीन स्पीसीज के बेस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिख रखा है, ठीक। पॉलीप्लाइड क्या होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, और लाइड मतलब क्या होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एक्सिस में डाइपोल नंबर में, और इसको किसने दिया था लुटेज ने दिया था, और ये प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है जो हमारा फ्रूट होता है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसका, यानी कि उसमें लार्ज साइज यानी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं क्रोमोसोम को सेट कर सकते हैं, नंबर हम क्रोमोसोम क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जीन में चेंजमेंट करेंगे तो हमारा फ्रूट में भी चेंजमेंट हो जाएगा।